ट्रक ऑपरेटर और सीमेंट कंपनी विवाद का मामला आप जानते हैं, अभी तक सुलझा पूरी तरह से नहीं है। लेकिन क्या सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मामले को सुलझाने के लिए? सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब जो चर्चा हम करने जा रहे हैं उससे जरूर आपको मिल सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बातचीत के लिए ट्रक ऑपरेटर्स को बुलाया। ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। शाम 5 बजे का समय बताया गया है। राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी शाम 5 बजे। ये जानकारी है क्योंकि गोवा से लौट रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अब समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो जानकारी यही है कि शाम 5 बजे राज्य सचिवालय में बैठक है मुख्यमंत्री की ट्रक ऑपरेटर के साथ। ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं हम। हमारे ब्यूरो शिमला से प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वो तमाम जानकारी आपके साथ साझा भी करेंगे। प्रदीप, इस बैठक को लेकर क्या क्या जानकारी आपके पास फिलहाल मौजूद है? इस बैठक से क्या हम ये मान कर चले कि एक दिशा में ऐसे आगे बढ़ा जाएगा कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, ये जो विवाद है वो सुलझ जाएगा? बिल्कुल कमल, देखिए अब उम्मीद की जानी चाहिए कि अब ये विवाद सुलझ जाए। हालांकि काफी समय हो चुका है जब ट्रक ऑपरेटर्स और जो सीमेंट फैक्ट्री कंपनी है अडानी ने इस फैक्ट्री को लिया है, तो इनके बीच में जो गतिरोध है वो खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में नुकसान सबका हो रहा है। कंपनी का नुकसान भी हो रहा है और ट्रक ऑपरेटर्स का नुकसान भी है। आम लोग जो इससे अपनी जीविका उपार्जन करते थे उनको भी नुकसान हो रहा है, जो इस व्यवसाय से जुड़े थे या इस व्यवसाय की वजह से उनका काम चलता था। कोई ढाबे वाला था, कोई जो जिस तरह से जो ट्रक हैं उनको उनके लिए मशीनरी उपलब्ध करवानी हो, ये तमाम चीजें थी। मैकेनिक का काम करता था या टायर का कोई पंचर का काम करता था, उसका भी नुकसान हो रहा है। तो लंबा वक्त हो चुका है और कई स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। प्रधान सचिव स्तर से बैठक का दौर शुरू हुआ था, मंत्री स्तर पर बैठकें हुई, मुख्यमंत्री ने भी पहले इनके साथ बैठक की। अब आज मुख्यमंत्री ने फिर से इनको यहाँ बुलाया है, 5 बजे का समय दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री अभी शिमला नहीं पहुंचे हैं, चंडीगढ़ से वो टेक ऑफ हो चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने अन्नाडेल हेलीपैड पर जब लैंड करेंगे उसके बाद सीधे राज्य सचिवालय पहुंचना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगभग 1 सप्ताह के दौरे के बाद हिमाचल लौट रहे हैं, तो ऐसे में ट्रक ऑपरेटर्स को भी समय दिया गया है, उनकी बात सुनी जाएगी और वो क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन्होंने पहले भी आंदोलन का ऐलान कर दिया था, चक्का जाम का ऐलान किया था, तो मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद उसको 2 दिन के लिए टाल दिया गया था। हालांकि उसके बाद जो अडानी कंपनी प्रबंधन है उनके साथ पंचकुला में बैठक भी होती है और उसमें भी कोई एक मत राय नहीं बन पाती है और अंततः अब सरकार के साथ फिर से बातचीत होगी कि आप इसमें मध्यस्थता करें और जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो क्या समझते हैं। उनकी जो रेट्स को लेकर जो बातचीत चल रही है, पहले भी इन्होंने कहा था कि 10 रुपए 15 पैसे से लेकर 10 रुपए 20 पैसे तक हम रेट्स में मान जाएंगे, लेकिन जब बात नहीं बनी उन्होंने कहा कि आप ये बता ही रहे हैं, जानकारी आप दे रहे हैं, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं शायद मेरे सवाल के बाद और बेहतर तरीके से वो समझ सके। विस्तार से बताइए, थोड़ा गहराई से बताइए प्रदीप कि पेच कहां पर फंसा हुआ है और कैसे इस पूरे मामले का समाधान हो सकता है। सरकार कैसे एक ऐसी पहल कर सकती है कि ये मामला पूरी तरह से सुलझ जाए और फिर आगे दिक्कत ना हो किसी को भी? बिल्कुल कमल, देखिए जो दोनों जगह यानी एसीसी और जो अंबुजा सीमेंट है, हालांकि अब अडानी ने इनका अधिग्रहण कर लिया है। उसमें दाड़लाघाट में एक सीमेंट कंपनी है, दूसरी बर्मा में है बिलासपुर में। इनके रेट्स पहले अलग अलग थे, माल ढुलाई के यानी सीमेंट ढुलाई के रेट्स अलग थे। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से ये मुद्दा पहले भी चर्चाओं में रहा है और हाईकोर्ट में भी ये मामला गया था, तो एक फॉर्मूला तय उस वक्त 2005 में किया गया था, लेकिन उस फॉर्मूले के अनुसार रेट कभी तय नहीं हुए और नेगोशिएशन बेस पर यानी ट्रक ऑपरेटर्स और कंपनी प्रबंधन एक टेबल पर बैठते थे और फिर नेगोशिएशन के आधार पर रेट तय किए जाते थे।
जो लगभग 10 रुपए 57 पैसे और कुछ 11 रुपए 57 पैसे और 11 रुपए के आसपास के थे, यानी दोनों यूनियन जो दोनों बरमाना है और दाड़लाघाट है। लेकिन जब अडानी ने इनको अधिग्रहण किया, इन दोनों सीमेंट फैक्ट्रियों को, उसके बाद अडानी ने कहा कि ये ज्यादा रेट्स हैं, पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से हम इतना रेट्स नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस रेट को हम कम किया जाए, तभी जो है मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ। और उसके बाद उनकी तरफ से 5-6 रुपए तक का ऑफर भी हुआ, जिसको ट्रक ऑपरेटर्स ने साफ तौर से मना किया। और पीछे जो बैठकें हुई उसमें 8-8.25 रुपए तक का भी अडानी की तरफ से ऑफर था, लेकिन जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि 10 रुपए 15 पैसे या 10 रुपए 20 पैसे ये रेट ही रहेगा पर किलोमीटर पर टन के हिसाब से, इस रेट पर ही हम माल ढुलाई करेंगे। तो गतिरोध यहाँ फंसा हुआ है। अडानी प्रबंधन कहता है कि रेट ज्यादा है, हमें हमारे ऊपर खर्चा ज्यादा पड़ रहा है, इससे हमारी कॉस्ट नहीं निकल रही है और दोनों फैक्ट्रियों को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। क्योंकि जैसे ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने शपथ ग्रहण किया 11 दिसंबर को, और 13 दिसंबर से ये फैक्ट्रियां बंद हुई। हालांकि उस पर राजनीतिक आरोप भी लगे कि केंद्र का दबाव हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक ऑपरेटर जब सड़कों पर उतरे उसके बाद इस मसले को हल करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से हुई। हालांकि राज्य सरकार केवल मीडिएटर के तौर पर एक मध्यस्थता यहाँ पर कर सकती है, बाकी जो है और राज्य सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़े हैं और उनके साथ उनकी जो जायज मांगे हैं उसको पूरा करवाएंगे, और जो फैक्ट्री प्रबंधन है उनको भी लगातार वार्ता के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन एक बात जो देखी जा रही है कि जो अडानी प्रबंधन है उनकी तरफ से जिम्मेदार अधिकारी नहीं भेजे जा रहे हैं जो रेट मौके पर तय कर सके। उनको वो बैठक में आते हैं और ये कहते हैं कि हमें उच्च अधिकारियों से अब इस विषय को ले जाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये पेच फंसा है। एक टेबल पर सभी, चाहे सरकार की बात करें, उसके साथ साथ दोनों पक्ष हैं, ट्रक ऑपरेटर्स भी हैं और दूसरी तरफ सीमेंट कंपनी प्रबंधन है। तो उनके पास उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि आते हैं, अगर वो जिम्मेदार प्रतिनिधि आ जाएं और एक टेबल पर फाइनल हो तो संभवतः ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन बात यही होती है कि जब ट्रक ऑपरेटर्स आते हैं तो वो कहते हैं कि हम जनरल हाउस में इस विषय को ले जाएंगे। अडानी प्रबंधन की तरफ से आते हैं, वो कहते हैं उच्च अधिकारियों के पास ले जाएंगे। तो ये समय खींचता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है। इसका और सोल्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। आपने ठीक कहा, एक टेबल पर अगर वो इंसान आ जाएं, वो जिम्मेदार आ जाएं जो वाकई में इस जिम्मेदारी के साथ इस पूरे मामले को निपटा सकते हैं, तभी बात बन सकती है। अगर कोई भी जिद पर अड़ता है तो ये मामला यूं ही अटका रहेगा, लटका रहेगा।